पिछली 20 मार्च को आई आसमानी आफत ने कटिहार जिले के कोने कोने में जमकर कहर बरपाया है। प्राणपुर प्रखंड की केवाला सहित कई पंचायतों के किसान भी इस आसमानी आफत के शिकार हुए हैं। इन पंचायतों में केवाला के अलावा केहुनिया, उत्तरी लालगंज, दक्षिणी लालगंज, सांझा और प्राणपुर सहित कई पंचायतें शामिल हैं। इन सभी पंचायतों में भी सैकड़ों एकड़ में लहलहाती हुई फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इन पीड़ित किसानों के दर्द को समझने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने तो इन किसानों की ओर से प्रखंड कार्यालय को आवेदन देकर जल्द से जल्द इन्हें मुआवजा राशि देने की मांग की है। नमस्कार, आपको बता दें कि प्राणपुर प्रखंड में 20 मार्च को आपदा आती है और तमाम किसान का मक्का क्षतिग्रस्त होते हैं। किसान तबाह है, रो रहे हैं। उनके सपोर्ट में जिला परिषद प्रतिनिधि है मेरे साथ। आपने देखा होगा कि जब प्राणपुर प्रखंड में बाढ़ आते हैं उन पर किसानों का आवाज बनते हैं, बढ़ चढ़ कर आवाज रखते हैं। आपने देखा होगा जब बाढ़ आए थे इन्होंने धरना भी प्रदर्शन किए थे। अब फिर प्राणपुर के लिए फिर वही मुसीबत आपने देखा, वो भी मेरे साथ है। अब प्राणपुर के लिए क्या मांग करते हैं किसानों के लिए, जो किसानों के हमेशा हित में बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ये मेरे साथ है। अच्छा, इस बार क्या होगा? अब अभी आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे उच्च जनप्रतिनिधि एवं सरकार से मांग करते हैं कि हमारे प्राणपुर जिला परिषद साइदुन्निसा के द्वारा अंचल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनमें कहा गया कि हमारे प्राणपुर क्षेत्र में सभी पंचायत में लगभग मकई 100% नुकसान हुआ है, गेहूं नुकसान हुआ है, जिससे किसान खेत देखकर आत्मदाह करने के लिए टूल गया है। हम लोगों ने सभी पंचायत का दौरा किया और दौरा के दरमियान खास करके 50% लोग जो किसान मजदूर है, जो बाहर में मजदूरी करके वो लीज पर जमीन लेके, लोगों का जमीन लीज पर लेके खेती किया है, वो बेचारा का आज पूरा बुरा हाल है। इसी लेके हम लोग जिला पदाधिकारी से भी मांग किए हैं एवं हमारे अंचल पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी एवं सभी विभाग को वो सूचना करे और अविलंब इनका प्लॉट पर जांच करे। मांग करते हैं, पदाधिकारी से मांग करते हैं कि हमारा मुआवजा मिले, हमारा किसान का ससमय जांच हो और इसका उचित मुआवजा मिले। अपना परिचय? मोहम्मद मुस्तफा, जिला परिषद प्रतिनिधि प्राणपुर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं किसान के हित में? देखिए, हम लोग तो किसान के घर ही जन्मे पाले पोसे हैं और हम तो अभी बोले कि हमारा ये कृषि प्रधान देश है। 80% लोग भारत के कृषि में से जुड़े हुए हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई ना कोई जो भी ऊंचे पद पर है, किसी का बाप हो, बेटा हो, कुछ ना कोई तो ये किसान का बेटा है ही। मेरा कहने का मतलब है कि अदर राज्य में जो कानून लागू है पंजाब हरियाणा में कि आप किसान खेती करते हैं, आपका किसान का फसल का जो है बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा, वो लाभ किसान को मिलेगा अगर उसका क्षति होता है तो हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जब पहली बार जीते थे, हमको याद है अच्छी तरह से कि वो एक योजना लाए थे, फसल क्षति बीमा योजना। ठीक है, उस योजना को बंद कर दिया गया। ठीक है, हम चाहते दोबारा फसल क्षति बीमा योजना लागू हो और किसान को सही मुआवजा मिले। और ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये कब होगा नहीं होगा इसकी गारंटी तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इस तरह का अगर मैटर होता है तो सरकार 5,000, 7,000, 2,000, 4,000 रुपया मुआवजा देती है किसान को, पदाधिकारी आश्वासन दिया है। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हारून, पंचायत समिति सदस्य शाहजहां। हमें 20 तारीख को ये आंधी तूफान हुआ, उनके बाद सभी का किसानों को सुनने मिला, हमको पूरा प्राणपुर वासी को, कि सबका मकई क्षतिग्रस्त हो गया है। उनके बाद हमने पर्व के लिए हमने नहीं गए हैं, तब हम कल से सभी जगह मुआयना किए, देखे कि बहुत हमारा किसान रो रहा है जी। तो हमें वो लोग प्रस्ताव दिया कि हम लोग के लिए क्या करते हैं आप, तो हम उन लोगों को संतुष्टि दिए कि कल हम जाएंगे कार्यालय प्रखंड में, जाके हम सीओ साहब को अपना पत्र लिख के देंगे, आप लोगों का आवाज उठाएंगे हम। ऐसा है कि मक्का का खेती ऐसा है कि एक हेक्टेयर में मोटा मोटी 40 से 45 हजार खर्च है जी। बहुत तो गरीब लीज पर लेता है, पहले पैसों देकर भी लेता है, और ऐसा
खाद दुकानदारों से हमने देखा, जब जब जहाँ जहाँ गए तो वो लोग बताया गया कि हम लोग फसल करने के बाद उनको पैसा दिया जाता है कि फसल बेच गए, बीज खाद उधार लेते हैं। इधर पीड़ित किसान भी सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्राणपुर प्रखंड के केवाला पंचायत बलियापाड़ा में। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि बलियापाड़ा में कई सारे मक्के का खेत आंधी आने से ध्वस्त हो गए हैं। जो 20 तारीख रात में जो शुक्रवार को आंधी आए थे उनमें कई किसान परेशान है। किसानों का मानना है कि मेरा भी क्षति हुआ, मेरा भी क्षति। पूरे प्रखंड में ऐसा स्थिति बना हुआ है। आप मेरे साथ बने रहिए, वो तस्वीरें और वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वो सारे किसानों से आपको रूबरू कराते हैं और मिलवाते हैं एक एक करके, क्या लोगों का परेशानी है, क्या सरकार से मांग है। अब मेरे साथ किसान मौजूद है, अगर किसान का क्या कहना है, कितना मक्का गिरा है, वो बातें करते हैं। अच्छा, कितना मक्का नुकसान हुआ 1 एकड़ मक्का नुकसान हुआ हमरे। है? 1 एकड़। अच्छा, इसमें फलन उलन होगा कि अब नहीं होगा? ना कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना कुछ भी नहीं होगा। 50,000 रुपया 40-50,000 रुपया हमरे खर्चा हो गया। 1 एकड़ में हाँ। 40 से 50 हाँ, 50,000 रुपया खर्चा हो गया। अच्छा, अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हम कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? ये कर्जा कहाँ से देंगे? हम कर्जा बाल बच्चों को खिलाएंगे, कर्जा कहाँ से देंगे? तो हमको कर्जा कुछ हमको पैसा चाहिए जी। तो हम कर्जा चुकाएंगे। अच्छा, कर्जा लेके खेती की हाँ, है? कर्जा लेके खेती किए। 40-50,000 रुपया हमरे खर्चा हो गया सारा कर्जा लेके। छोटा छोटा बच्चा है, लेकिन कहाँ से कर्जा चुकाएंगे? हम कर्जा चुकाएंगे ना, क्या करेंगे? अच्छा, अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हाँ, हम पैसा कहाँ से देंगे? अब पैसा कुछ चाहिए हमको सरकार से। हम मुआवजा का मांग करते हैं। कितना मक्का नुकसान हुआ आपका? हमरा 2 एकड़ का लमसम मक्का नुकसान हो गया है। मेरा खर्चा बहुत 1 लाख के ऊपर खर्चा हो गया है। जी। हम लोन लेके खर्चा किए हैं, उसमें हमको सरकार कर्जा चुकाने के लिए हमको मुआवजा दे। अच्छा, लगभग प्राणपुर प्रखंड में सबका क्षति हुआ, तो सबका हुआ या फिर किसी किसी का हुआ? सबका हुआ है, सबका हुआ है। सबका हुआ है क्षति। अब कर्जा लेके खेती की है। हाँ, हम लोन लेके खेती किए हैं। अपना परिचय? मोहम्मद आजाद कलाम। 2.5 एकड़ अच्छा। जमीन मक्का जो है तूफान में गिर गया है, तो उसमें होने का कोई चांस नहीं है। कुछ नहीं होगा। तो कर्जा पानी करके जो है हम लोग खेती किए हैं, जी। तो कर्जा पानी जो लिए हैं तो उसको कैसे देंगे? तो हम लोग जो है सरकार से कुछ मुआवजा चाहते हैं जी। जो हम लोग को जो है कर्जा पानी थोड़ा हल्का हो जाए, आगे चल के परिवार पुष सके। हम लोग बाल बच्चा जो है भूखे मर जाएगा नहीं होगा तो। अच्छा, 2.5 एकड़ खेती करने में करीबन कितना पैसा का लागत होगा? 80,000 लगा है 80,000। जी। तो 80,000 ब्याज पर है। जी। उसको ब्याज वाला को अगर मक्का नहीं होगा तो ब्याज वाला को हम लोग कैसे देंगे? जी जी। वही देने वही लिए तो हम लोग मर रहे हैं। अगर सरकार कुछ अगर मुआवजा दे तो हम लोग दुकान सबको है ब्याज वाला को कुछ दे सकेंगे, नहीं तो हम लोग का कोई भांज नहीं है। अच्छा, ये कौन सा जगह है जहाँ खेत है आपका? बलियापाड़ा केवाला पंचायत, वार्ड नंबर 3 और हम लोग का थाना प्राणपुर, पोस्ट ऑफिस केहुनिया। अपना परिचय? आमिर हुसैन। करीब 2.5 से 3 एकड़। अच्छा, 3 एकड़। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? इसका हर जना कुछ अगर मुआवजा मिल जाए जी। तो किसान कुछ सुविधा मिल जाएगा। अगर सरकार मुआवजा राशि देते हैं तो किसान को कहीं ना कहीं राहत होंगे। और बहुत राहत हो जाएगा हम लोगों का, जी। किसान का। अपना परिचय? अपना परिचय सैफुद्दीन। और भी किसान है मेरे साथ, इनसे भी जानने का प्रयास करता। कितना क्षति हुआ है आपका? 1.5 से 2 बीघा मक्का लगाए है, 50 से 60,000 रुपया खर्चा करके जी। लगाए है। सरकार से ये मांग है, पैसा देना चाहिए। नहीं देना, आंधी तूफान से पूरा मक्का गिर गया, 50 से 60,000 रुपया खर्चा हुआ है। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग है, वही मांग है, 50 से 60,000 रुपया खर्चा है। नहीं देगा तो हम बाल बच्चा कहाँ से ये करेंगे? बस वही हमारा ये है। मुआवजा चाहिए हाँ, सरकार से। सरकार से मुआवजा चाहिए, वही चाहिए। अच्छा, अपना परिचय? थाना नाम बताइए अपना। नाम तारिक अनवर, जिला कटिहार, पोस्ट केहनिया, थाना प्राणपुर, 3 नंबर वार्ड। कुछ कहते हैं किसान। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आपका? सर बहुत नुकसान हो गया, क्या बोलेंगे। जी। आपके सामने दिख रहा है सर, आपके सामने दिख रहा है 3 एकड़ 3.5 एकड़ जमीन है जी। जो कि हम लीज पर लिए हैं। पैसा के ऊपर आप खेती करके उसको हम देते, लेकिन सारा तो ये बेकार हो गया मेरा। अभी कुछ भी दाना नहीं होगा सर, आपके सामने है सब कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें मक्का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं होगा। अभी कुछ नहीं होगा, एक भी दाना नहीं होगा सर। इसको काट के जिसका गाय भैंस है उसी को दे सकते हैं, वही ले जाके खिलाएगा। अभी कुछ नहीं होगा, क्या होगा इसमें? कुछ होने वाला नहीं है इसमें। आपके सामने है, आप देख सकते हैं सर। बिल्कुल बेकार हो गया सर, हम बर्बाद हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं सर।
हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं बचा है सर। देखते रहे आपके सामने है 3 एकड़ 3.5 एकड़ जमीन जो कि हम लिख पर लिए हैं पैसा के ऊपर, जो कि हम बेच के उसको पैसा देते। अब वो तो हमसे पैसा छोड़ेगा नहीं। खाद वाले से लिए हैं उधार कि भैया आप दीजिए, हम खाद मुट्ठा बेच के आपको दे देंगे। वो तो हमको छोड़ेगा नहीं, वो तो बेचारा खाद दिया है, अब हम कैसे देंगे। अच्छा, अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि मेरा ये जो भुट्टा सबका, हमारा अकेला नहीं बोल रहा हूँ, सबका जिसका जिसका नुकसान हुआ सर, सबको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए। जी सर, मुआवजा दिया जाए, जो कि जितना नुकसान हुआ है कुछ तो हल्का हो जाएगा। खाद वाले को देना है सर, फसल तो हमारा गया है, हमारा तो मेहनत तो गया है, सब कुछ गया है। जमीन वाले को देना है सर, कहाँ से देंगे। तो सरकार अगर हमको मुआवजा देता है तो हम कुछ कुछ करके देंगे, हाथ पैर पकड़ के उसको बोलेंगे भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके सामने है तो कुछ मदद हो जाएगा। ये इसमें मक्का नहीं होंगे, इनका कहना ये देखिए, ये मक्के की तस्वीर है, इनमें से दाना है लेकिन अब ये सूख जाएंगे क्या? जी अब सूख ये जाएगा, पूरा सूख जाएगा, पूरा सूख के खत्म हो जाएगा सर। खत्म, तो सूखने तो चालू हुआ है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं होगा इसमें। अब इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, निश्चित तौर पे बता दें आपको, इस पे होने वाला कुछ नहीं है, लोगों का ये मानना है, और किसान चूंकि खेती करते हैं सब दिन, इनको बिल्कुल पता है। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, किस आपका भी नुकसान हुआ है क्या? मेरा भी नुकसान हुआ सर। अच्छा, 1.5 बीघा जमीन है। अच्छा, आपका भी मक्का था? जी सर। क्या लगता है मक्का उसमें होगा कि नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा, नहीं, मक्का होगा ही नहीं। मक्का जमीन इसमें कर्जा में लिए। कर्जा में जमीन लिया। जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कुछ देना चाहिए, मर जा। मुआवजा राशि मिलना जी। चाहिए। अपना नाम? MD सिकंदर। तो निश्चित तौर पे ये किसानों का कहना है कि सरकार अगर मुआवजा राशि देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका भी नुकसान हुआ है जी? जी हाँ। कितना नुकसान हुआ है? 3 बीघा। 3 बीघा। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों को कुछ मदद करे जी, ताकि हम किसान तो मर जाएंगे ऐसे ही। अपना परिचय? मिनहाजुल इस्लाम, ग्राम बालियापाड़ा। तो निश्चित तौर पे किसानों का कहना है कि अगर सरकार मुआवजा राशि नहीं देते हैं तो इस तरह से जीते जी मर जाएंगे, अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। उधर प्राणपुर RO अजय कुमार ने भी जल्द से जल्द क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। एडमिशन फ्री नए बच्चों के लिए शानदार खबर। एक ऐसा स्कूल जहां हॉस्टल भी है, हेल्दी खाना भी है, खेलने का मैदान, हाईटेक लैब और लाइब्रेरी भी है। स्मार्ट AC क्लासेस के साथ बच्चों को लाने ले जाने के लिए GPS युक्त बसें भी हैं। सबसे जरूरी, बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक भी हैं। यानी हर वह सुविधा जिससे आपका बच्चा बनेगा जीनियस और उसका भविष्य होगा शानदार। SRS पब्लिक स्कूल, हशवर, नवाबगंज, मनिहारी, कटिहार। हरी आप, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड।